राम जी कह रहे हैं शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। राम जी कह रहे हैं शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। कितना भी बड़ा पापी हो जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने पाप किया। भाई पाप किसने नहीं किया, एक का नाम बताओ। इस धरती पर जिसने कदम रख दिया उससे पाप होंगे ही होंगे। बिना पाप का इस धरती में कोई एक दिन गुजार नहीं सकता। आप सांस लेते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जाके मर जाते हैं। आप पांव रखते हैं बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। आप नहाते हैं साबुन लगाकर, आपकी बॉडी में ना जाने कितने बैक्टीरिया होते हैं, साबुन लगाने से वो सारे मर जाते हैं। ये सब कुछ बिना पाप के इस धरती पर गुजारा नहीं है साहब। आप रोटी बनाएंगे ना तो रोटी बनाएंगे कैसे बनाएंगे? लकड़ी कंडे ओपले जलाएंगे, उनमें छोटे छोटे जीव जंतु होंगे ही होंगे। आप ध्यान से देखिए, कोई ना कोई जीव होगा लकड़ी के अंदर, ओपलों के अंदर, सूखे गोबर के अंदर। कितना ध्यान देंगे? आप गेहूं पिसवाते हैं, चक्की पर गेहूं लाते हैं तो गेहूं पीसने में कितना घुन पिसता है, हाँ या ना? गेहूं का कीड़ा होता है वो गेहूं के साथ पिस जाता है। मजबूरी खाना पड़ेगा। किसान खेत में बीज बोता है, इल्ली लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, दवाई डालता है, मारना पड़ता है। दवाई डाल के क्या करे? नहीं मारे तो भूखा मर जाएगा, हाँ या ना? तो बिना पाप का इस धरती पर कोई रह ही नहीं सकता जिससे पाप ना हो। हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमसे पाप जानकर ना हो। अनजाने का पाप तो क्षमा है। तुमने पांव रखा, चींटी मर गई, आपको पता ही नहीं था कि यहाँ चींटी है, रख दिया, उसका कोई दोष नहीं है, पर फिर भी मर तो गई। ऐसे पाप सबसे हुए होते हैं, पर भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है फिर उसके सारे पाप, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे 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 गाय बछड़े को जन्म दे और उस बछड़े को दूसरी गाय के पास रख दो तो दूसरी गाय उस बछड़े को चाटेगी नहीं। खुद का जाया बच्चे को वो चाटने लग जाएगी। वो गंदा होता है, बच्चा जन्म लेता है कितना गंदा होता है, फिर गाय क्या करती है? अपने बछड़े को चाटती है। गाय ही चाट सकती है। जितना पवित्र चाट कर गाय करती है ना, आप उतना नहवा कर भी उस बच्चे को शायद नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म लिए बच्चे को आप नहला नहीं सकते ना, सर्दी लग जाएगी, मरने की संभावना। तो गाय उसे क्या करती है? चाट चाट करके निर्मल करती है। जैसे गाय उस बछड़े का सारा दोष चाट जाती है, उसी प्रकार भक्त जो शरण में चला जाता है भगवान की, उसके सारे दोषों को चाट जाते हैं भगवान और उसे निष्पाप कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं उस बछड़े की तरह। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय। जो बछड़े को चाट करके पवित्र करने वाली गाय है, वही गाय गोविंद आप हैं।
जो हम जैसे बछड़ों को चाट चाट कर कोई शुद्ध कर सकता है, तो हे प्रभु आप कर सकते हैं, वरना हम अपने पाप को धो सकें ऐसी सामर्थ्य हम में। क्या आप अपने आप को निष्पाप कर सकते हैं? बोलो, क्या आप पाप से मुक्त हो सकते हैं अपने आप से? उत्तर दो फटाफट। क्या वो बछड़ा अपने आप को साफ कर सकता था गाय का? बोलो हाँ या ना। कर सकता नहीं। जैसे वो गाय का बछड़ा अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, उसे शुद्ध करेगी तो गाय, उसी तरह हम अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर सकते, करेंगे तो भगवान शरण में जाओ तो सही, उसके बनो। गाय का बछड़ा होगा तब चाटेगी, उसका नहीं होगा तो नहीं चाटेगी। तुम्हारे पापों को भगवान तब चाटेंगे जब तुम भगवान के हो जाओगे। होगे नहीं तो पाप के कारण ही तो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। यदि ये जन्म और मृत्यु का चक्र छुड़ाना चाहते हो तो जैसे बछड़ा गाय का हो गया तो चाट लिया, तुम भगवान के हो जाओ, तुम्हें भी चाट कर शुद्ध कर देंगे। वरना जन्म और मृत्यु में गोल गोल करोड़ों जन्म से घूम रहे हो, आगे ना जाने कितने करोड़ों जन्म और होंगे। अभी तो ये दास बता रहा है, अब अगले जन्मों में पता नहीं कौन बताएगा आपको। कृपया लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल राधे राधे इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। आज सुधर गए, आज मेरी बात मान लोगे, आज से ही यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो कर दोगे। यदि मेरे समझाने से भी ना समझे तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। अब भी समर्पित ना भय भगवान के चरणों में, अब भी ना बने भगवान के। आप किसके हैं? आप किसके हैं बताओ? मैया, ओ मेरी माँ, आप किसकी हो? बताओ आप किसकी हो? आप किसके हैं बताओ? अभी तो घर पे कह रही थी हम फलाने की पत्नी है, हम उसकी हैं, हम उसके हैं, हम उसकी हैं। मैया आप किसकी हो? अभी बनी हो कि पहले ही से थी? सदा के लिए बन जाओ। देखो आप लोग ना दो तरह का व्यवहार करना सीखो। लोग कहते हैं ना तुम दो तरह का व्यवहार करते हो, करना चाहिए। भगवान वाला व्यवहार अलग और संसार के लोगों वाला व्यवहार अलग। अंदर से ये फीलिंग रखो, अंदर से ये भाव रखो प्रभु हम आपके, और बाहर से पति को खुश करने के लिए कहते रहो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर अंदर चलता रहे प्रभु हम आपसे ही करते हैं, वो से खुश करने के लिए करना पड़ेगा, व्यवहार करना ही पड़ेगा। क्या करें? भगवान से प्यार दिल से करो। ये सब झंझटों को दिमाग में रखो, है ना? भगवान हृदय में बैठे हैं आपके, संसार दिमाग में बैठे आपके। अब देखो भगवान क्या कहते हैं। सुंदर कांड की चौपाई मैं आपको सुनाता हूं। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड की एक चौपाई है। कोटि कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आय शरण तजऊ नहीं ताहू। ये चौपाई का अर्थ है कोटि विप्र, 1 करोड़ ब्राह्मण को यदि कोई मार डाले। अब सोचो 1 ब्राह्मण को मारने से कितनी बड़ी हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या बोलते हैं।
गाय को मारना, ब्राह्मण को मारना, छोटे बच्चों को मारना बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध। भगवान कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला भी पापी यदि मेरी शरण में आ जाए, कोटि विप्र बधे लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहू। यदि वह पापी भी आकर कह दे कि हे प्रभु अब मैं आपका हो गया हूं, मुझे स्वीकार कर लो, तो भगवान कहते हैं मैं इतने बड़े पापी के भी पाप को भूलकर उसे गले से लगाने को तैयार हूं। इतने दयालु हैं भगवान। तो आपका अपराध कितना बड़ा है, जरा हम लोग कोई ज्यादा बड़े बड़े पाप थोड़ी किए हैं, परंतु ये जरूर है करोड़ों ब्राह्मणों को तो हमने नहीं मारा, पर फिर भी पाप बहुत सारे हम लोगों ने जाने अनजाने में किए हैं। हे प्रभु सच्चे मन से कोई कह दे ना सुग्रीव बनकर, विभीषण बनकर, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। भगवान कहते हैं हमें निर्मल मन से कोई कह दे कि मैं आपका हूं और वो मेरा हो जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। ऐसा स्वभाव किसका है बताओ जरा मैया, ऐसा स्वभाव किसका है? भगवान का। इसलिए यहां वहां समय ना गवाओ, यहां वहां के लोगों में मन ना लगाओ, मन भगवान में ही लगा लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से